नमस्कार आप सभी को। तो फिर मैं अपनी कुछ बातों के साथ आप सबके सामने आ गई हूँ। एक्चुअली अभी कुछ दिनों से ना मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, एक्चुअली जो भी सोसाइटी में चल रहा है। बीच में एक टाइम आया था कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो मेरा ना ये सब दिमाग से ना निकल चुका था। तो मुझे लगा कि वाह, ये तो बहुत अच्छी स्टेज है। दिन दुनिया में क्या हो रहा है किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मुझे तो यही तो चाहिए मुझे। लेकिन अभी बहुत दिनों से कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कोई तो पुश कर रहा हो कि नहीं, तुम्हें तो इसी दिन के लिए तो तैयार किया जा रहा था ना। अगर तुम समाज में हो और तुम एक सांसारिक जीवन जी रही हो तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जाननी थी और फिर मुझे वो बतानी है अपने आसपास के लोगों को। क्योंकि अगर मैं अपने अंतर मन की बात करूँ ना, तो मेरा इस संसार में मन लगता ही नहीं है। लोगों के बीच में भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। और समाज, ये शब्द, इससे तो मुझे कोई सरोकार ही नहीं है। क्योंकि अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें ना और आज के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जो ये समाज नाम की जो इकाई है ना, लोगों को लगता है कि पहले समाज बहुत अच्छा था और अभी बहुत ख़राब हो गया है, जो भी है। लेकिन मैं तो जब से इस जन्म में धरती पे आई हूँ ना, तब से लेके अभी तक का जो समाज मैंने देखा है, वो कोई बहुत अच्छा समाज मैंने देखा नहीं है। अभी कुछ लोगों को लगता है कि समाज अभी बहुत बदल गया है, पहले बहुत अच्छा था। तो अभी जो भी मेरी एज है, अगर मैं अब से 20-22 साल पहले की बातें करूँ, तब मैं कॉलेज में थी, और उसके पहले की भी बातें करूँ, तो बहुत बुरी स्थिति थी समाज की। तो आज भी वैसी ही स्थिति है। मुझे नहीं लगता कि समाज में कुछ बदलाव हुआ है। बस ये लोगों की एक भीड़ होती है, तो भीड़ का जो फ्लो होता है वो जिधर की तरफ होता है वो उधर मुंह उठा के चढ़ लेती है। तो इसलिए मुझे अकेले में रहना ही पसंद था, अपने में रहना ही पसंद था। और जब हमारे अंदर बहुत सारे डर होते हैं ना, तो तभी हमें अपने आसपास ना बहुत सारे लोगों की भीड़ चाहिए होती है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कि वो जो लोगों की भीड़ है वो हमें बचा लेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि भीड़ की जो मनस्थिति होती है ना, वो चेंज होती रहती है, एक जैसी नहीं होती है भीड़ की जो मनस्थिति होती है। और हमारे मन की जो स्थिति है, उसी से हमारी लाइफ क्रिएट होती है, चलती है। तो ये मेरा अपना अनुभव है। क्योंकि अनुभव से जो सीखता है ना, वो जीवन में कभी मार नहीं खाता। कितनी भी बड़ी कोई परेशानी आए, वो उससे निकल जाता है। तो जैसे अगर मैं आज के अभी के समय की अगर मैं बात करूँ ना, तो लोग बस कुछ भी कर रहे हैं। एक ने कुछ कह दिया तो भाई उसी को सब कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट चला रहे हैं। ठीक है, कोई, मैं नहीं कह रही कुछ गलत है, बट मेरा क्वेश्चन यही आ रहा है बार बार कि क्या कोई मूल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है समस्याओं के। अभी जैसे एक ये धर्म को लेके तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का चल रहा है। ठीक है, मैं उसमें कुछ गलत नहीं मान रही, लेकिन समाज में नफरत बहुत फैली हुई है, मतलब नफरत पराकाष्ठा तक है। ठीक है, वो भी सही बात है, चल रही है। तो ये तो दुनिया में जो होना है वो तो होगा ही, ऐसे ही हम सब बोल देते हैं ना अपना ठीकरा दूसरों के सर फोड़ने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है कि एक पर्टिकुलर सेक्ट के लोग या रिलीजन के लोग हमारी लड़कियों को बरगला रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय में, हर कोई इस पर डिस्कशन कर रहा है। लोग डरे हुए हैं। ठीक है, अब वो एक की बात सुनकर दूसरे की बात सुनकर डर के बैठ जाते हैं अपने मन में। वही जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था ना, कि हमारे मन में कोई बात बिठाई गई, हमने उसको सत्य मान लिया। हमने उसको किसी कसौटी पर कस के नहीं देखा, उसे एक्सपीरियंस करके नहीं देखा, बस हमने मान लिया कि 4 लोगों ने बताई है ऐसा होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जो लड़कियां हैं वो किसी के बहकावे में आ क्यों रही है। अगर वो घर के बाहर निकल रहे हैं पढ़ने के लिए, तो मतलब उनको तो पढ़ना चाहिए ना। तो आज के टाइम में क्या है ना, वही बात घूम फिर के आती है ना कि लोग अपनी कोई भी गलती स्वीकार करने को इस समाज में तैयार नहीं है। दूसरों के सर पे अपने दोषों का ठीकरा फोड़ना है।
फिर चलो ये भी कोई बात नहीं। अब ये जो नई नई जो सोशल मीडिया आजकल इतना हावी है भाई, ऐसे ऐसे मीम्स बनाए जाएंगे, मैसेज फैलाए जाएंगे, जैसे कोई दुपट्टे वाला रखा है कि दुपट्टे को ऐसे नहीं बांधना, ऐसे वीरांगनाओं की तरह बांधना है। तो मेरा उन सब लोगों से ये प्रश्न है, और आप सब ओपन है कमेंट्स करने के लिए। अब एक जो डरपोक इंसान है जिसको घर के बाहर निकल कर एक पर्टिकुलर काम करना ही है, अगर आप उसको दुपट्टा वीरांगना की तरह बांधना सिखा दोगे तो क्या वो वीरांगना बन जाएगी? आप इस बात की गारंटी देते हो कि वो सिर्फ दुपट्टा वैसे बांधने से कोई वीरांगना बन जाएगी? मेरे को बताइए आप। हमने तो दुपट्टा बचपन से, जब मैं ड्राइव भी करती हूँ या धूप या कुछ होती थी, एक उसी खास तरीके से बांधा है। किसी ने सिखाया नहीं था बांधना, कि किसी ने आके मुझे सिखाया कि ऐसे बांधना है। जब हमने पहली बार बांधा तो हमने वैसे ही बांधा, आज भी मैं वैसे ही बांधती हूँ। तो मेरे अंदर मैं जो हूँ, मैं तो वही हूँ ना। उस दुपट्टे को बांधने से क्या मैं डरपोक बन गई? आप बताइए ना मुझे। मैं पूछ रही हूँ सभी से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उस दुपट्टे को उस पर्टिकुलर वे में बांधने से, जो एक पर्टिकुलर सेक्ट के लोग बांधते हैं, जैसा कि कुछ लोगों का अभी कहना है, जैसे मैसेज फैलाए जा रहे हैं। मैं तो बचपन से ही रौद्र रूप में रहती थी, शांत रहती थी, लेकिन मजाल किसी की जो आके कुछ कह दे। क्योंकि यहाँ ये जो बुद्धि है ना, दिमाग, इसमें क्लियर था सब। वो किसी ने डाला नहीं था, वो आपकी सोल होती है कि आपने पिछले पिछले जन्मों में क्या सीखा, क्या लेसन लिए। अब हमारे यहाँ कह तो देते हैं कि भाई खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाएंगे। नहीं, मैं अब जो सीखूंगी इस जन्म में, मैं जो ज्ञान अर्जित करूंगी, आत्मज्ञान, वो जाएगा मेरे साथ। अगर मैं अगला जन्म भी लेती हूँ तो वो ज्ञान मेरे साथ रहेगा, मेरी मनस्थिति में रहेगा। मन तो नहीं मरेगा ना। अगर मुझे, जब तक मैं इस जीवन मरण के चक्र में रहूंगी, मन तो साथ रहेगा। ये मन ही तो छोड़ना है ना, मन के परे जाना है, तब आप इस जीवन मरण से मुक्त हो पाओगे। तो जब तक इस चक्र में आप हो तो मन तो साथ में चिपका रहेगा आपके, उस मन में वो सारी मेमोरी रहेगी। तो मैं आज जो सीख रही हूँ वो तो मेरे साथ जन्म दर जन्म चलेगा। तो जो ज्ञान, अगर मैंने ज्ञान अर्जित किया है, वो तो मेरी आत्मा में रहेगा ना, मैं कितने भी जन्म ले लूँ। तो इससे पता चलता है ना कि आपने फिर पिछले जन्म में कुछ सीखा ही नहीं था। आप उसी भेड़ चाल वाली, जो एक भीड़ चल रही थी, उसी को फॉलो करते आए हो। तो अभी आप बोलोगे दुपट्टे को वीरांगनाओं की तरह बांध लो, तो मैं यहाँ 10 लोग खड़े करती हूँ, 10 में से मैं 10 को वीरांगना की तरह दुपट्टा बांधूंगी। मेरे को बताओ उसमें से 10 में से कितनी वीरांगनाएं बनेंगी? बना दोगे आप दुपट्टा बांध के वीरांगनाएं? देखती हूँ हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह वीडियो फैलाए जा रहे हैं, दुपट्टे को ऐसे नहीं ऐसे बांधो वीरांगना की तरह। जो वीरांगना होती है ना, ठीक है, वो पैदाइश होते हैं। आप जन्म लेने के बाद वो कुछ हद तक बना सकते हो, कुछ हद तक, लेकिन जो बीज अंदर में आया है साथ में, वही एक्टिवेट रहेगा, वही आगे जाके एक्टिवेट होगा। ऐसे दुपट्टा ऐसे बांध लेने से, वैसे बांध लेने से कोई वीरांगना नहीं बनती है। वो आपकी आत्मा में होता है, फिर उसके बाद आपके डीएनए में होता है। और ये डीएनए में भी ज़रूरी नहीं है। मैं तो अपने परिवार में सबसे अलग थी, बिल्कुल डिफरेंट, मेरे जैसे तो कोई है ही नहीं वहाँ पे। ये मैं किसी, मतलब ऐसे नहीं दिखा रही हूँ कि मैं किसी वो घमंड में, नहीं भाई। मतलब बाकी लोग तो वो उस भीड़ का हिस्सा ही है ना, कि उन्होंने बताया ये 4 चीज़ें ऐसे है, ऐसे करनी है। मतलब हम लोग, एक बिल्ली अगर हमारा रास्ता काट के चली गई, उस रास्ते तक को हम क्रॉस नहीं करते, इतना हमारे अंदर भय है, इतना ज़्यादा। तो हम किसी से क्या लड़ेंगे आप बताइए? लड़ सकते हैं अपने अकेले के दम पे। और ये हर कोई जानता है कि जब आपके ऊपर कोई आपदा विपदा आती है ना, तो आप उससे अपने दम पर जूझते हो, अपने दम पर जूझोगे। हाँ, भगवान की शक्ति आपके साथ है, किसी न किसी, वो उनकी बात नहीं कर रही मैं, इस धरती के लोगों की बात कर रही हूँ, समाज के लोगों की बात कर रही हूँ।
उस वक्त कोई लोग, कोई पड़ोस, कोई समाज आपके साथ नहीं आता है। आप अपनी परेशानियों से जब तक खुद से नहीं निकलते हो, आपको कोई दूसरा नहीं निकालता है। हाँ, जब आपके अंदर एक ताकत आ जाती है, पैसा आ जाता है, बल आ जाता है, बुद्धि आ जाती है, तो चार लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आपको लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपके बुरे समय में, उस वक्त तो बहुत कम लोग आपके आसपास होते हैं। तो मेन आपका निर्माण उसी वक्त होता है। उसी वक्त आप बनते हो जब आप पे बहुत कष्ट आते हैं और आप अपने अंतर की शक्ति से, अगर उन कष्टों को आपने जीत लिया, उस चक्र को समझ लिया, तब आप बन के आते हो समाज में कुछ। फिर वो भीड़ आपके पीछे चलेगी, उसके पहले आपको कोई देखेगा नहीं, पूछेगा भी नहीं। तो ये सब बातें बोलने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मूल जो है ना, समस्याओं का मूल, कि ये समस्या हो क्यों रही है, उस तक पहुंचो भाई, उस तक पहुंचो। उस तक अभी भी कोई पहुंच नहीं रहा है। दोषारोपण जब तक चलेगा, नफरत जब तक फैलेगी एक दूसरे के प्रति, नफरत से क्या होता है ना, इंसान खत्म हो जाता है, खुद को खत्म कर लेता है, सामने वाले को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो नफरत ना फैलाकर शक्ति का निर्माण करो। और शक्ति का निर्माण ऐसे दुपट्टा बांध लेने से, ये कर लेने से, वो कर लेने से नहीं आती। वो अंदर पैदा की जाती है, जन्म दर जन्म सीखी जाती है, उस शक्ति को भी साधा जाता है। तो देखो कि समस्या का जो मूल है ना, वो कहाँ है, उस मूल तक पहुंचना है। हमें भी मूल तक ही पहुंचना है। बातें तो मेरी बुरी लगती है, कड़वी लगती है, बट सच्ची है। कोई अगर सच में चिंतन करेगा ना, विचार करेगा ना, तो इस धरती का ना भला हो जाएगा। अभी तो ये धरती देख लो क्या हो रखा है, त्राहिमाम मचा है, त्राहिमाम। ये हमारे लालच की वजह से बुरी गत हो गई है, हर चीज़ों की बुरी गत हो गई है।